श्री राम सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, हम जाप करते वक्त या ध्यान करते वक्त बहुत सी गलतियां करते हैं। वो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन गलतियों की वजह से हम एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, लोग कहते हैं कि हम इतने दिनों से जाप कर रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो नहीं रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? देखिए, हम कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं ध्यान करते वक्त या जाप करते वक्त। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी है। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है, आपने देखना है। कभी कभी क्या होता है ना, देखिए, हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत से लोग, बहुत 90% लोग ऐसे बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान करने लग जाते हैं। या फिर मानसिक जाप भी करते हैं तो ऐसे गर्दन झुकाकर और अपने मतलब जैसे हमेशा हमने जाप करते वक्त या ध्यान करते वक्त पीठ को एकदम स्ट्रेट रखना चाहिए। एकदम स्ट्रेट रखना चाहिए पीठ को। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, देखिए, कुंडलिनी शक्ति जो है वहीं से होकर ऊपर आती है, ऊपर उठती है। हमें हमेशा ही जाप करते वक्त या ध्यान करते वक्त रीढ़ की हड्डी को हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए, सीधी रखना चाहिए। ठीक है? अगर आप स्ट्रेट नहीं बैठ सकते हैं, आपको तकलीफ होती है बैठने में, तो आप पीछे टेका ले लीजिए। देखिए, इस प्रकार टेका ले लीजिए। आप तकिया या पिलो लगा सकते हैं पीछे। आप सुखासन में बैठकर जाप करिए, ध्यान करिए। अगर आपको ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप जमीन पर लेटकर जाप कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन आपने करना बहुत जरूरी। जब तक आप करेंगे नहीं तो होगा नहीं। ठीक है? और आप हमेशा ही देखिए, जब भी ध्यान करने बैठे या जाप करने बैठे तो यहां पर त्रिकुंड लगा दीजिए या फिर टीका लगा दीजिए, तिलक लगा दीजिए। लेकिन एकदम ताजा ताजा गीला टीका लगाइए। उससे क्या होता है कि हमारा जो ध्यान होता है, हम जो ध्यान करते हैं या हम जब भी जाप भी करते हैं तो हमारा सारा जो ध्यान है, हमारा कंसंट्रेशन यहाँ पर हो जाता है। वो हमें महसूस होता है गीला गीला, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर हो जाता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान करते वक्त या जाप करते वक्त हमें कंसंट्रेट रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है? अगर हमारा मन नहीं लग रहा है, हम जाप तो कर रहे हैं लेकिन 100 विचार आ रहे हैं हमारे मन में, हमारे अंदर एकाग्रता नहीं है, तो फिर हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। ठीक है? इसी प्रकार से देखिए, जाप या ध्यान करने के भी कुछ नियम होते हैं। हमेशा आसन पर बैठकर ही ध्यान किया जाता है। देखिए, अगर बिना आसन के ध्यान नहीं किया जा सकता, अगर बिना आसन के ध्यान किया जा सकता होता तो इतने लोग, ऋषि मुनि, जो भी हमारे पुराने लोग, जो हमसे पहले वाले, सभी क्यों कहते आ रहे हैं कि आसन पर बैठकर ही जाप करें? कुछ तो कारण होगा। अगर हम आसन पर बैठकर जाप नहीं करते हैं तो उसका सारा फल इंद्र को मिल जाता है, या फिर पाताल लोक में रहने वाले जो राक्षस प्रजाति होती है वो उस जाप की शक्ति को खींच लेती है। ठीक है? और देखिए, एक मेन बात आप हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी हमारे शरीर में कब एंटर होती है, शरीर में कहां से एंटर होती है? कोई भी एनर्जी हमारे शरीर में डायरेक्ट सर से एंटर नहीं होती है। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा हमारे पांव से एंटर होकर फिर ऊपर की तरफ आती है, इसी प्रकार एंटर होती है। ये कभी भी ध्यान में रखना। अगर किसी को सवारी भी आती है या एनर्जी फील होती है तो हमेशा पांव से ही फीलिंग आना शुरू होता है। ठीक है? और हमेशा ध्यान करते वक्त देखिए, बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, उनका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिस वजह से कि ये जो जानकारी होती है ये सभी तक, हमारे सभी सनातनी भाइयों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है? और देखिए, मुझे बहुत से लोग कमेंट में भी बोलते हैं कि आप अंदर शर्ट पहने होते हो और फिर भगवा क्यों लगाते हो? देखिए, ये हमारा एक सम्मान है, हमारा हक है। हमें भगवा धारण करने में हमें क्यों
शर्म की कोई बात नहीं है। हम कहीं आते जाते वक्त